हाय एवरीवन। जैसा कि आपने देखा है चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन देखो, इधर क्या लिखा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के बारे में पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे इसमें हम? जो एनर्जी निकली किससे? केमिकल रिएक्शन से। जो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, अपने आप होने वाली जो केमिकल रिएक्शन है, उससे जो एनर्जी निकलेगी जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके केमिकल रिएक्शन भी करवाएंगे, कुछ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो गया अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस। जो नॉन स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप नहीं हो सकते ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके उस केमिकल को रिएक्ट करवा देंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। It is the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो पहले अपन इनके बारे में जान लेते हैं क्या होगा, फिर इसके डिटेल में जाएंगे अपन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल कहते हैं। वोल्टेक सेल भी कहते हैं। ये कैसे बनता है? जिंक कॉपर सेल भी कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं सॉरी इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से क्या कर सकते हैं अपन? जो केमिकल एनर्जी रहेगी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में देखो, इट इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस विच कन्वर्ट्स क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कर देगा। इट इज़ बेस्ड अपॉन द रेडॉक्स रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस, दैट इज डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव। डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी स्पॉन्टेनिटी को बताता है, जो खुद से रिएक्शन हो सकती है। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। अगर डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव रही तो क्या होता है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहता है। ये बता रहे हैं। इट इज बेस्ड अपॉन द रेडॉक्स रिएक्शन। इट इज बेस्ड अपॉन द रेडॉक्स रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहाँ पे डिपेंड करता है? रेडॉक्स रिएक्शन पे, जो खुद से हो, विच इज स्पॉन्टेनियस। इट इज बेस्ड अपॉन रेडॉक्स रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस, दैट इज डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल नेगेटिव। और द रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉन, इधर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में देखते हैं। इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा इसका पॉइंट क्या है? द रेडॉक्स रिएक्शन। द रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अपन ने जैसे पहले ही देखा था, रेडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, मतलब जो केमिकल रहेगा ना, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, जो खुद से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड टेक प्लेस, और तभी हो पाएगा ओनली व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड, जब इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाएगी, दैट इज डेल्टा जी इक्वल पॉजिटिव। मतलब खुद से ये रिएक्शन नहीं होगा। गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है। The redox reaction is non-spontaneous and take place only when electrical energy is supplied, that is delta G equal positive। टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे जाते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। टू इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली सेट अप इन टू सेपरेट बीकर्स। दो जो इलेक्ट्रोड्स हैं, टू इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली सेट अप। इलेक्ट्रोड्स, अब मैं, आपने पढ़ लिया हो तो अच्छा है, मैं कैसे बताऊँ। इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड, इतना आपने पता ही हो। 11th 9th 10th 11th में पढ़ा है। एनोड पॉजिटिव रहता है, कैथोड नेगेटिव नहीं सॉरी कैथोड पॉजिटिव रहता है, एनोड नेगेटिव रहता है। तो ऐसा है। इधर देखो,
2 electrodes are usually set up in 2 separate beakers. 2 सेपरेट बीकर लेना, दो नहाने के वो लेना, मक्का कहते हैं डब्बा, उस कप लेना उसको, उसमें क्या करना, टू इलेक्ट्रोड्स बीकर, मतलब इधर कांच के रहते हैं, क्या आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा। 2 इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली सेट अप इन 2 सेपरेट बीकर्स। 2 इलेक्ट्रोड लेना, एक एक इलेक्ट्रोड को एक एक अलग अलग बीकर में रखते हैं इसमें। आर यूजुअली सेटअप इन ये सेपरेट बीकर्स, टू सेपरेट बीकर्स, है ना। और इधर जाइए आप, क्या बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन, बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन और मेल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम बीकर। बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन, दोनों इलेक्ट्रोड्स रहेंगी वो सॉल्यूशन में उनको रखेंगे, और मेल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम बीकर, एक ही बीकर में रखेंगे, और मेल्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में सॉल्यूशन में रखेंगे, या और मेल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और जो इलेक्ट्रोलाइट क्या रहती हैं, जैसे NaCl है, Na को स्प्लिट कर दी, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na एक इलेक्ट्रोलाइट, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोलाइट हो गई, और Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रोलाइट हो गई, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल में बताया, आगे डिटेल में देखेंगे। बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन और मेल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट करके, मेल्ट एक्वस सॉल्यूशन में, और मेल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम बीकर। बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन और मेल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम बीकर। ठीक है। फोर्थ, द इलेक्ट्रोलाइट्स टेकन इन 2 बीकर्स आर डिफरेंट। जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगी दो अलग अलग बीकर में रखेंगे। द इलेक्ट्रोलाइट्स टेकन इन 2 बीकर्स आर डिफरेंट। द इलेक्ट्रोलाइट्स टेकन इन 2 बीकर्स आर डिफरेंट। जो इलेक्ट्रोलाइट रहेंगी 2 बीकर में अलग अलग में, उनमें इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट रहेगी। इसमें जिंक सल्फेट रहेगा तो उसमें कॉपर सल्फेट रहेगा, उनके इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस में स्प्लिट रहेंगे। द इलेक्ट्रोलाइट्स टेकन इन द 2 बीकर्स आर डिफरेंट। और इसमें देखो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइट लेना, ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन। NaCl ले लो, उसको स्प्लिट कर दो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। द ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन, उसमें क्या था, द इलेक्ट्रोलाइट्स टेकन इन द 2 बीकर्स आर डिफरेंट। ठीक है। अगला देखते, 5th पॉइंट, द इलेक्ट्रोड्स टेकन आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। जो हम इलेक्ट्रोड्स लेंगे वो अलग अलग मटेरियल्स की होंगे, अलग अलग मटेरियल्स बने होंगे। और इधर 5th पॉइंट देखिए, द इलेक्ट्रोड्स टेकन मे बी ऑफ द सेम और डिफरेंट मटेरियल्स। अगर और इसमें हम इलेक्ट्रोड्स लेंगे, इलेक्ट्रोड्स टेकन मे बी ऑफ द सेम और डिफरेंट मटेरियल। वो सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट मटेरियल की भी हो सकती है, लेकिन उसमें हमेशा इलेक्ट्रोड डिफरेंट ही लेना है। इधर देखिए 6th पॉइंट, द इलेक्ट्रोड्स ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड द एनोड। जो इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कर रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उसको इसमें क्या कहेंगे, एनोड, जो कि नेगेटिव पोल रहेगा। एंड द इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड द कैथोड। और जहाँ रिडक्शन हो रहा है उसको कैथोड कहेंगे, जो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। ये आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, आप डिटेल में चैप्टर पढ़ोगे तो अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन इतना समझ गए कि जहाँ ऑक्सीडेशन, अपन ने 2 इलेक्ट्रोड डाली, अलग अलग सॉल्यूशन में डाला, कुछ सॉल्यूशन की वजह से कुछ उसमें करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने की वजह से कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कहीं रिडक्शन हो रहा होगा। तो जो ऑक्सीडेशन वाला है उसको हम कैथोड कहेंगे, और जो रिडक्शन वाला है उसको हम एनोड कहेंगे। इधर देखिए 6th पॉइंट में क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोड्स विच इज कनेक्टेड टू दी। अब इसमें क्या है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसमें हमको अलग से एक बैटरी लेनी पड़ेगी जिससे करंट फ्लो करवा सके हम। तो इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। जिस टर्मिनल से कैथोड नेगेटिवली, मतलब नेगेटिव साइड से कनेक्ट हो, उसको जिस रॉड से नेगेटिव टर्मिनल बैटरी कनेक्ट हो उसको कैथोड कहेंगे, और जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो उसको एनोड कहेंगे। द कैटायंस माइग्रेट टू इट, और कैटायन इसके पास आने लगेंगे, विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, जिससे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एंड हैंस अ रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट कर देंगे बैटरी का, तो उस पर रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। द अदर इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द एनोड। दूसरी इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको एनोड कहेंगे। इस आपने देखा था
पिछली बार उसमें इस पॉइंट में देखो, इसमें कैथोड पॉजिटिव था, लेकिन इसमें क्या कैथोड पे रिडक्शन, कैथोड रिडक्शन करवा रहा था जिससे पॉजिटिव बन रहा था, लेकिन इसमें नेगेटिव टर्मिनल बैटरी कनेक्ट करेंगे जिससे रिडक्शन होगा। और इधर देखो, टू सेट अप दिस सेल अ सॉल्ट ब्रिज पोरस पोर्ट यूज्ड। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसको सेटअप करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज़ होता है जिससे करंट फ्लो हो सके। जैसे एक साइड से करंट फ्लो कर, मतलब दोनों, एक इधर से कहीं से पॉजिटिव निकल रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहे हैं, इधर से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। एक बार ऐसा समय आएगा जिधर इधर क्या हो जाएगा, पूरा नेगेटिव स्पेसिंग हो जाएगी, जिससे वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। इसमें सॉल्ट ब्रिज का कोई यूज़ नहीं होता। नो सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड इन दिस केस।